तो दोस्तों, ये कहानी है पक्षियों की। एक बार एक जंगल में आग लग जाने के कारण सब पक्षियों का घर उस आग में जल जाता है। तो सारे पक्षियां रहने के लिए दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। बंटी और उसके माता पिता भी बंटी को लेकर रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते जाकर सुंदरबन जंगल में पहुंच जाते हैं और उनको एक अच्छी जगह भी मिल जाता है। बंटी के पापा, अब रुकिए, मैं ज्यादा उड़ नहीं सकती, मैं थक गई हूँ। ये जंगल भी बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहो तो हम यहाँ रह सकते हैं। जरा देखो इस जंगल को। ठीक है, तुम यहाँ रुको, हम यहीं पर रह लेंगे। उनकी ऐसे बात पेड़ पर बैठा एक पक्षी सुन लेता है। उसका नाम मदन है, जो कि जंगल का देखभाल करता है और वो सुंदरबन जंगल का महाराज गरुड़ के कहने पर ही जंगल का देखभाल करता है। बंटी के माता पिता की बात सुनने के बाद वो राजा को जाकर संदेश देता है। महाराज, कुछ चिड़िया हमारी जंगल में आ गए हैं और यहाँ रहने की बात करते थे। मैंने सुन लिया। कौन है वो मूर्ख जो हमारी इजाजत के बिना हमारे जंगल में रहने आया है? जाकर रोको उन्हें और यहाँ बुला कर लाओ। जी महाराज, आपके आज्ञा सड़क पर। फिर मदन जाकर बंटी के माता पिता को रोकता है और राजा जी के पास ले आता है। आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग है कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन हैं जी? हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। हमारा जो पहले घर था वो जल गया है, इसलिए हम इस जंगल में आ गए हैं। पर आपको यहाँ रहने के लिए हमारे महाराज के इजाजत लेनी चाहिए। अगर वो बोलेंगे फिर आप यहाँ रह सकते हो। कौन है आपके महाराज? हमें उनके पास ले चलिए। आप सब कृपया करके मेरे साथ आइए। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ रहने के लिए आपके इजाजत चाहिए। ठीक है, पर तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों रहने के लिए आए? महाराज, दरअसल हम जहाँ रहते थे वहाँ आग लग गया है। रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, इसलिए हम इस जंगल में आ गए हैं। प्लीज हमें यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। मदन, एक पानी से भरा हुआ पात्र लेकर आओ। तुम सब देखो इस पात्र को। इसमें पहले से बहुत सारे पानी भरा हुआ है और इसमें हम और पानी कैसे भरेंगे? तुम लोग हमारे जंगल में नहीं रह सकते। महाराज, आप हमें चीनी जैसा समझिए। हम इस पानी में घुल जाएंगे और पानी का स्वाद पहले से ज्यादा मीठा लगेगा। रोजी की ऐसे बात सुनकर राजा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी, परंतु तुम यहाँ रहने के लिए तुम्हें कुछ शर्त माननी होगी। पहला शर्त, तुम्हारे वजह से यहाँ जैसे किसी को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का खास ख्याल रखना। दूसरी शर्त, मैं जब भी चाहूँ तुम लोगों को यहाँ बुला सकता हूँ और मेरा काम करवा सकता हूँ। महाराज, हम आपके सारे शर्त मानने के लिए तैयार हैं। महाराज, हमारे वजह से आप लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और हम आपके आदेश पाते ही आपके पास हमेशा चले आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप हम पर कृपा करके जंगल में रहने के लिए जगह दिए। मदन, इन लोगों को लेकर जगह दिखा दो और उनके घर बनाने में उनकी सहायता करो। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी थी। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए।